अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर यासिर। क्या आप जानते हैं कि मास्ड हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक और फालिज का खतरा उतना ही है जितना कि एक आम हाई ब्लड प्रेशर से। पूरी दुनिया में 10 से 15% लोग इसका शिकार हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। हम अक्सर ये सुनते हैं कि फलां शख्स का ब्लड प्रेशर और शुगर तो बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन फिर भी उसे अचानक हार्ट अटैक या फालिज का अटैक आ गया। इनके पीछे एक हिडन रीजन होती है, इसे मास्क हाइपरटेंशन कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्या है और क्यों होती है, ये डॉक्टर की नज़र से कैसे बच जाती है, इसको डायग्नोस कैसे करना है, कौन से लोग ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में हैं और आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मास्क हाइपरटेंशन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन का नाम है जहां आपका ब्लड प्रेशर क्लिनिक सेटिंग में बिल्कुल नॉर्मल आता है, लेकिन आम रूटीन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह यह है कि कुछ लोग क्लिनिक में या हॉस्पिटल जाकर ज़्यादा पुरसकून महसूस करते हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर टेम्परेरीली स्टेबलाइज हो जाता है। मगर जैसे ही वो अपनी रूटीन में वापस जाते हैं तो ऑफिस का स्ट्रेस, फिजिकल एग्जॉशन और सोते वक्त की कंडीशंस इनके ब्लड प्रेशर को 130/80 से बढ़ा देती हैं। क्योंकि डॉक्टर के पास आपकी रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों मुतमईन रहते हैं। डॉक्टर भी कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करते, लेकिन आपका माइंड, आपका हार्ट और आपका किडनी मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर को फेस कर रहा होता है। व्यूअर्स, रिसर्च के मुताबिक हम रिस्क फैक्टर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। कुछ लोगों को आम रूटीन में या फिर ऑफिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है। उनका काम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और इनको एंजाइटी का इशू रहता है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर दिन भर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। ये लोग हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, इनको मास्क हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 2, स्लीप एपनिया एंड ओबीस। व्यूअर, स्लीप एपनिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिनमें पेशेंट पुरसकून सो रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी सांस उखड़ जाती है और वो नींद से उठ जाता है। ये अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। इसे नॉकटर्नल हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर सारा दिन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन सिर्फ नाइट टाइम में ही इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबीस कैटेगरी में हैं, तब भी आप में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 3, डेमोग्राफिक्स या हैबिटेट। व्यूअर्स, अगर आप मेल हैं और एल्डरली हैं, मतलब आपकी एज 60+ है, तो आप में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं या फिर हैवी ड्रिंकिंग है और उनका लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, तो ये भी आपके रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। नंबर 4, मेडिकल कंडीशंस। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या फिर किडनी डिजीज़, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अक्सर ज़्यादा रहते हैं, तो आप में मास्क हाइपरटेंशन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करना है। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये आपके 24 आवर का एक ग्राफ बनाता है, जिससे इसको डायग्नोस करना आसान हो जाता है। लेकिन आप इसको 7 डेज होम मॉनिटरिंग से भी डायग्नोस कर सकते हैं। आपने सुबह और शाम में कम से कम 2 रीडिंग्स लेनी है 1 मिनट के गैप से। आप 7 डेज तक की रीडिंग लेंगे और एक लॉगबुक या नोटबुक में लिखेंगे। अगर आपका एवरेज ब्लड प्रेशर 135/80 से ज़्यादा आता है, लेकिन डॉक्टर के पास आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये मास्क हाइपरटेंशन है। व्यूअर्स, अगर आप इन 4 कैटेगरीज में किसी में भी फॉल करते हैं और आप स्मोकिंग करते हैं, तो सिंगल रीडिंग पर कभी भी रिलाई मत करें। आज ही अपनी लॉगबुक बनाना स्टार्ट करें और अपना बीपी चार्ट बनाएं, ताकि आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकें कि आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। टेक केयर।